मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिब कुमार सर पर। आज का आपका टॉपिक रहेगा बच्चों घन और घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट। तो इस टॉपिक से जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन आपको आज सब सोल्व कराए जाएंगे और लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जिसका आप आंसर करके बताएंगे कि सर इसका आंसर ये होगा। तब अगर हम लोग घन की बात करें तो घन क्या होता है, पहले तो घन की बात कर लेते हैं। तो घन की अगर बात करें तो घन क्या होता है, किसी भी संख्या को 3 बार लगातार अपने आप से गुणा करने पर। किसी भी संख्या को लगातार अपने आप से 3 बार जब गुणा करते हैं ना, ये मान लो इसको गुणा कर लिया, तब ये क्या हो गया 3 की पावर 3। तो ये संख्या जो इसका जो आंसर मिला ना वहां हमें, वो क्या हुआ, वो इस संख्या 3 का घन है। ये जो हमें जो आंसर मिला ये इस संख्या 3 का घन है। अब इसमें घन तो क्या हो गया, घन तो हो गया बच्चों 27 और घनमूल क्या हुआ, घनमूल हो गया इसमें 3। समझ गए आप। घनमूल निकालने के लिए घनमूल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 27 की पावर 1/3। ठीक है। किसी भी संख्या का आप घनमूल निकालोगे तो कैसे निकालोगे, गुणनखंड विधि से निकालोगे। गुणनखंड कर दोगे तो मान लो आपको 27 का घनमूल निकालना है, 27 का आपने अभाज्य गुणनखंड किया तो पहले आपको यहां पर में भाग दिया, आपने पहले 3 का भाग दिया, 9 बार गया, 3 का भाग दिया, 3 बार गया और ये होगा। अब 3 का आपने जोड़े बना लिए, इन जोड़ों में से एक 3 ले लीजिए, ये हो गया इसका घनमूल। 3 के जोड़े बनाने आपको क्या करना, आपको 3 के जोड़े बनाना। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कोई पॉजिटिव संख्या है तो उसका घनमूल भी घन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव संख्या है तो उसका नेगेटिव होगा। समझ गए। और दूसरी बात ये कि कोई आपको कोई संख्या अगर सम दे दे, सम संख्या अगर आपको दे दे, फिर उसे कह दे कि इसका घन क्या होगा, तो बच्चों इसका घन भी क्या होगा, वो भी एक सम संख्या ही होगी। सम संख्या का घन क्या होगा, वो भी एक सम संख्या ही होगी। और विषम संख्या का अगर आपको घन की बात करें तो वो भी एक विषम संख्या होगी। विषम संख्या का घन भी एक विषम संख्या होगी। और 1 से 1000 तक, 1 से 1000 तक जो पूर्ण घन संख्या है, 1 से 1000 तक जो पूर्ण घन संख्या, उनकी संख्या बच्चों कितनी है, उनकी संख्या ओनली 10। 1 से 1000 तक के जो पूर्ण घन संख्या है उनकी संख्या कितनी है, ओनली 10 संख्या है। 10 संख्या ऐसी है जो पूर्ण घन है। कभी भी कोई भी गलती मत कर देना। सबसे छोटी संख्या तो क्या है, 1 है, और सबसे बड़ी क्या है, 1000। सबसे बड़ी क्या है, 1000। ठीक है। ये आपकी मोटी मोटी बातें थी घन और घनमूल की। पॉजिटिव संख्या का घन हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव का घन हमेशा नेगेटिव होगा। अगर सम संख्या है तो उसका घन भी क्या होगा, सम संख्या होगी। विषम संख्या है तो उसका घन क्या होगा, विषम संख्या होगी। और 1 से 1000 तक ओनली 10 संख्या ऐसी है जो कि पूर्ण रूप से घन संख्या है। सबसे छोटी घन संख्या क्या है, 1 है, 1 से 1000 के बीच, और 1000 क्या है, सबसे बड़ी घन संख्या है। जब बात की जाए 1 से 1000 तक, 1 से 1000 तक आपको एक क्वेश्चन में पूछ ले कि 1 से 1000 तक सबसे बड़ी पूर्ण घन संख्या क्या है, तो बच्चों 1000 सबसे बड़ी पूर्ण घन संख्या है। तो ये आपके समझ में आ गया इतना मीटर। अब इन पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करोगे आपके अच्छे तरीके समझ में आएगा। अगर आपने एक क्वेश्चन में आपसे लास्ट में पूछता हूं, उस क्वेश्चन का भी आप सब बच्चे ईमानदारी से आंसर देना। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो जहां पर आपको हस्तलिखित नोट्स प्लस क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। साथ में आपको एक वहां पर टेस्ट टाइप होता है, वहां पर जो आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, उस क्वेश्चन का भी आपको आंसर देना। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस पर एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग सोल्व।
तो इससे आपके अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा। तो चलो क्वेश्चन करते हैं इस पर भी। और एक बात और ध्यान में रखना, कोई भी अगर आपको संख्या भिन्न में दे दे, भिन्न में मान लो आपको ये संख्या, कोई भी संख्या आपको भिन्न में दे दे, p बटे q के रूप में आपको संख्या दे दे, तो हर का तो अलग ही घनमूल निकालना और अंश का अलग अलग ही घनमूल निकालना। और कोई भी संख्या अगर आपको दशमलव में दे दे, दशमलव मान लो आपको ये दे दी 0.01, तो ये कहते हैं कि आपको इसका घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए बच्चों क्या करोगे, अगर पॉइंट के बाद में जितनी संख्या है उसका 1/3 आएगा पॉइंट के बाद में, तो इसमें आएगा 0.1। तो इसमें क्या होगा, पॉइंट के बाद में सिर्फ घनमूल तो संख्या का निकाल लोगे यहाँ पे, पॉइंट के बाद में जो संख्या है वो कितनी आएगी, 1/3। अगर पॉइंट के बाद 3 संख्या है तब तो 3 का 1/3 कितना होगा, 1 होगा, 1 आएगा। अगर 6 संख्या है तब भी पॉइंट के बाद में 2 संख्या आएगी, ये ध्यान रखना दशमलव पॉइंट के बाद में। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। तो चलो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन को पढ़िए बच्चों ध्यान से। 21,952 का घनमूल ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है, 0.008 का घनमूल ज्ञात करें। तो इसका घनमूल ज्ञात करेंगे अभी 21,952 का। तो कैसे करेंगे वो देखना, मैंने आपको बताया था गुणनखंड से पहले इनके गुणनखंड निकाल लेते हैं। 21,952 तो निकाल रहा है बाजी, गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 का भाग दिया तो ये चला गया, एक बार चला गया, फिर 11 हो गए, 11 नहीं, एक ही हुआ ना, ये 10 हो गया, फिर 19 हो गए। 19 में कितनी बार गया, 9 बार। 15 में 7 बार चला गया, 2 का भाग, फिर 12 में कितनी बार चला गया, 6 बार चला गया। आगे सोल्व करो इसको। 2 का भाग दोबारा दिया, 5, 4, 8, 8। 2 का भाग दोगे कितना आ गया, 27, 44। 2 का भाग दिया, 2 का भाग दो इसमें, 2 का भाग दोगे कितना आ जाएगा, 13। आ रहा है 13 जन 26, फिर ये 7 आ गया, ये आ गया 2, 1372 हो गए। 2 का भाग दोबारा दो इसमें, 6 आ गए, 8 आ गए और 6 आ गए। दोबारा भाग दो इसमें 2 का, 3, 4, 3। अब 2 का भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि संख्या विषम आ गई। 3 की ट्राई करो। 3 की ट्राई करने के लिए क्या करते हैं, सब का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो इनका योग क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। 10 3 से विभाजित नहीं होगा। 5 से डिवाइड करोगे, 5 में क्या होता है, 5 का रूल क्या, 4 तो विषम संख्या से होगी नहीं है, किसी से भी विषम संख्या बाद में आती है 5। 5 में वो संख्या कौन सी डिवाइड होती है, 5 से, जिसके लास्ट में या तो 0 हो या फिर 5 हो। इकाई अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो। तो इसमें वो दोनों ही नहीं है, तो 7 से कर लो इसका। तो 7 चौक 28, 7 को भाग दिया, 7 चौक 28, फिर 28 हो गया। 28 के बाद में आपके पास आ रहा है यहाँ पर 6 से बच गया 63, 9 7 तो 63, 7 का भाग चला गया। हमें पता है 7 किसका वर्ग है, 49 किसका वर्ग है, 7 का, तो 7 का भाग इसमें जाएगा ये। अब आप इनके जोड़े बना लो 3 के, ये मैंने 3 के इनके जोड़े बना लिए और 3 में से एक ले लो, ऊपर वाले में से 1-2 मैंने ले लिया यहाँ पर, और जस्ट निचले वाले में से 1-2 ले लिया और 7 ले लिया। तो ये 2 दूनी 4, 4 इंटू 7 कितना हो गया, 28 हो गया। देखो कितना आसान है, दिखने में बहुत बड़ा था पर है बहुत ही आसान। गुणनखंड आपको निकालने आने चाहिए। गुणनखंड अगर आपको नहीं निकालने आते हैं तो इसका कोई इलाज भी नहीं है। तो अब ये देखिए, आपको पता है 8 किसका घन है, 8 2 का घन है। ये तो आपको नॉर्मल बात है, छोटी छोटी बात है, तो आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 8 किसका घन है, 2 का घन है। यहां पर संख्या पॉइंट के बाद में कितनी है, 3 है। हमें पता है 2 का घन है, तो इसमें पॉइंट के बाद में कितनी संख्या आनी चाहिए, घनमूल निकालेंगे तभी पॉइंट के बाद में एक संख्या आनी चाहिए। तो ये हो गई 0.2, 0.2 हो गया ना। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत ही आसान तरीके से इसको सोल्व कर लिया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन दिए, दोनों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक क्वेश्चन तो आपका है 105 का घन क्या है,
और दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है, P इक्वल 999 हो तो P इंटू पी क्यूब, P इंटू पी स्क्वायर, P इंटू पी स्क्वायर प्लस 3P प्लस 3, फिर कोष्टक बंद है, फिर प्लस 1 का मान क्या है। ये आपको निकालने के लिए कह दे तो कैसे निकालोगे, तब बच्चों आप कैसे निकालोगे, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे वो मेरे को बताना आपको। ये देखो अभी इन क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे आराम से, बिना घबराहट के सोल्व करना इन क्वेश्चन को, कहीं पर भी किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो अब देखिए 105 का घन आपको निकालना है, 105 का घन निकालोगे तब आप देखो आपके मन में क्या आ रहा है, 105 गुणा 105 गुणा 105, शाम हो जाएगी, शाम हो जाएगी है ना। तो ठीक है कोई बात नहीं, शाम नहीं हो रही थी, अब तो इसको शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे इसको, तो मिटा दो इसको, नए काम में लेना है वैसे, नया तरीका काम में लेंगे, शाम नहीं होने देंगे, जल्दी काम सटाएंगे। तो ठीक है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, 105 को 100 प्लस 5 लिख सकता है या नहीं लिख सकता मैं, घन निकालना है तो इसकी पावर 3 मैंने कर दी, इसकी पावर मैंने 3 कर दी। अब देखो काम की बात तब आएगी, आपने ये तो पढ़ाई होगा a प्लस बी की पावर 3 बराबर है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab a प्लस b, ये तो आपने पढ़ाई होगा छोटी क्लासों में, पढ़ा है ना। तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना बच्चों, ये फॉर्मूला आप यहां पर यूज कर लेना, बस कुछ नहीं करना आपको, ये फॉर्मूला यूज करना है। तो 100 की पावर 3 बताओ मेरे को, 100 की पावर 3 में मतलब ये हो गया कि 100 के आगे तो जीरो है ना 100 में, उनको 3 गुना कर दो। तो ये मैंने कर दिया इनको 3 गुना, 1 2 3 4 5 6, फिर 5 की पावर 3 बताओ मेरे को, 5 की पावर 2 कितना होगा 25, 5 की पावर 3 कितना होगा 125। तो ये हो गया बच्चों 125 हो गया। अब बात करते हैं आगे, 3 गुणा 100 गुणा 5, 3 गुणा 100 गुणा 5 गुणा 100 प्लस 5, क्रॉस सॉल्विंग को सॉल्व करते हैं आगे, देखिए प्लस 125, 3 को जो 15, तो 1500 गुणा 105, 1500 गुणा 105। चलो अब देखो सोल्व तो आपको यही करना है ना, तो इसे सोल्व करके ले आओ, सोल्व कर लो इसको। तो ये डबल जीरो लास्ट की रहने दो, 105 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 2 जीरो आगे रख देना। 105 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, 105 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 525 आ गया। ये 1575 आ गया, डबल जीरो आगे लगा दो, बस 2 जीरो है ना ये, बस क्रॉस को सॉल्व। 10 लाख प्लस 125 प्लस 1575 डबल जीरो, इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़िए, इन सबको यहां पर जोड़ लीजिए आप, 1 2 3 4 5 ये 6, फिर दूसरा आपके पास क्या 1575 डबल जीरो, तो ये हो गया 1575 डबल जीरो। तीसरा आपके पास क्या 125 है, तो 5 2 6 7 5 1 11 57 625, आपके पास आंसर क्या आ गया 11 57 625। अगर वहां पर 105 को 105 से 3 बार मल्टीप्लाई करते तो आपको शाम होनी पक्की थी, यहां पर शाम नहीं, सुबह क्या हुआ, काम हो गया ना आराम से, शॉर्ट में हो गया काम, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं हुई, ये आपने निकाल लिया, कोई भी प्रॉब्लम आपको किसी भी तरह की नहीं हुई, बस आपको इसमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। या आप ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए कि ये किसके नजदीक है, उससे हम लोग इसको सोल्व करें। अब देखिए P इक्वल 999 हो तो ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, इसका मतलब क्या होता है, इस पूरे की पावर 1/3 यानी इसका घनमूल आपको निकालना है। तो पहले तो इसको सोल्व कर लो, अंदर वाले को, अंदर वाला क्या कह रहा है P क्यूब प्लस 3P स्क्वायर प्लस 3P प्लस 1। तो मेरे को ये बता दीजिए A क्यूब प्लस B क्यूब
प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ये क्या होता है? a प्लस बी के होल क्यूब होता है या नहीं होता? तो ये हो गया बच्चों आपका p प्लस 1 की होल क्यूब। और क्यूब का जब घनमूल करोगे तो जो संख्या है वो क्यूब आ जाएगी। तो ये आ गया हमारे पास p प्लस 1 और p का मान कितना दे रखा है 999 प्लस 1, ये हो गया 1000। हल कर दिया इसको सोल्व मैंने, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये तो आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे दोनों क्वेश्चन। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं, रुके रहिए लास्ट तक। क्वेश्चन पढ़ो। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको क्या कह रखा है 0.000 729 का घनमूल निकालिए। नीचे वाले में आपको क्या कह रहा है 4 सही 12/25 का घनमूल ज्ञात करें। ये घनमूल हो गया, यहाँ पर ये जो देखा रखा ना आपको ये घनमूल है बच्चों। तो देखो आपको करना क्या है, पहले तो आप देखो ऊपर वाले में सब कुछ हो जाओ, 729 का घनमूल निकालो। पे तुम 729 का घनमूल निकालो। मैंने आपको बताया था कि 729 का घनमूल निकालो, बताया था या नहीं बताया? 729 का घनमूल निकालिए आप लोग। 729 का घनमूल निकालो। तो ये ठीक है भाई साहब 729। अब आज गुणनखंड कर दो इसका, 3 का भाग इसमें जाएगा तो ये कितनी बार चला गया 2 4 3, दोबारा 3 का जा रहा है 81, 3 का जा रहा है 27, दोबारा 3 का जा रहा है 9, दोबारा 3 का जा रहा है ये 3 का जा रहा है। 3 के जोड़े बना दो, 3 जोड़े में से एक उठा लो, कितने हो गए 3 गुणा 3 9 हो गया। 729 का घनमूल तो 9 हो गया, पर आपको इसके अंदर में कितने संख्या दे रखी है पॉइंट के बाद में? पॉइंट के बाद में इसमें आपको दे रखी है 6 संख्याएं। तो इनका 1/3 संख्या ही पॉइंट के बाद में होनी चाहिए। तो 1/3 कितनी होती है पॉइंट के बाद में? 2 संख्या ही होनी चाहिए। तो ये 0.09 ये होगा आंसर आपका। कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है आपको। ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। पहले तो इसको बिल को साधारण बिल चेंज कर लीजिए। तो 25 इंटू 4 25 नहीं बचा 125 है। 125 है। ये कितना है 125 है। 125 इंटू 4 कितना होगा 500। 500 प्लस 12 512, ये आ गया 512। तो इसका हमें घनमूल निकालना है। तो 512 का आपको पता है क्या 512 कौन सी संख्या की पूर्ण घन संख्या? आपको किस संख्या की है क्या पूर्ण घन? ये बच्चों पूर्ण घन है 8 की। किसकी है ये 8/5 की पावर 3 हो गया ये। इसको हम लोग लिखना चाहे तो, और इसकी पावर कितनी हो गई 1/3। तो 3 से 3 कट गया तो ये आ गया आपके पास 8/5। आपके पास क्या आ गया? आपके पास आ गया 8/5 आंसर आ गया। किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं हुई। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। अभी क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन को जब आपको पढ़ने में थोड़ी सी अटपटी बात लगेगी। 2197 का घनमूल 987 में जोड़ दिया, फिर उस पूरे का घनमूल निकाल दिया, उसको जोड़ा किसमें 333 में, फिर उस पूरे का घनमूल आपको निकालना है। इस तरीके क्वेश्चन को यहां से पढ़िए, उल्टा पढ़िए राशि। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करेंगे। 2197 में कौन सी संख्या की पूर्ण घन संख्या है? आ रहा है ना बात दिमाग में? खटक रही है आपकी बात? तो 2197 है वो बच्चों 13 की पूर्ण घन संख्या है। चाहे आप निकाल कर देख लेना, चाहे आप निकाल करके इसको देख लेना। 13 की पूर्ण घन संख्या तो कोई बात नहीं, निकाल कर दिखा देता मैं आपको। 2197 13 से डिवाइड होगी, किसी अदर संख्या से डिवाइड नहीं होगी। तो चलो फिर इसको सोल्व कर लेते हैं। 13 का मैंने इसमें भाग दिया, ये चला गया एक बार, कितना बच गया 8 बच गया। 897 897 में 13 का भाग दो, 8 बच गया, और 8 9 89 हो गया। 89 में 13 भाग दोगे, 13 पंजो 65 और 13 छक्के 78 और 13 सन्ती 91। तो 13 छक्के 78 78 कितना है 89 है 78 11 और 13 9 117 होता ही है। ये हो गया 169 में 13 का भाग दो, 13 बार जाएगा ये 13
3 का जोड़ा बन रहा है, एक 13 ले लो यहां से। तो इसको सोल्व करेंगे, अब देखना हम लोग इसको सोल्व करेंगे। 987 प्लस 13 का ये घन क्यूब 13 का घन हो रहा है, और 13 घन का घनमूल करोगे तो वो संख्या आ गई। तो आ गई 13 आ गया। 13 को 987 में जोड़ोगे 1000 आ जाएगा। 1000 का घनमूल कितना होगा? 10 होगा। तो ये हम लोग इसको आगे सोल्व करेंगे। इसको 333 प्लस 10, 333 प्लस 10 कितना होता है? 343 होता है। 343 का घनमूल निकालिए। 343 का घनमूल आपको पता है क्या? नहीं पता है। 343 का घनमूल निकालिए। 7 7 49 और 49 इंटू 7 343। तो इसका घनमूल होगा बच्चों 7। कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, घनमूल निकालिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए अभी आप। ये तो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी हम। गिनती के क्वेश्चन बचे हुए, एक क्वेश्चन आपसे लास्ट में पूछूंगा। उस क्वेश्चन का सभी बच्चे ईमानदारी से आंसर देना। सक्सेस की एक खास बात होती है कि सक्सेस हमेशा मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। सक्सेस की एक खास बात होती है कि सक्सेस हमेशा मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो आप लोग मेहनत करना, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए अभी। क्वेश्चन पढ़िए। आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है, 1,75,616 का घनमूल 56 है, तो आपको घनमूल निकालना है किसका? 175.616 का घनमूल प्लस 0.175,616 का घनमूल प्लस 0.000,175,616 का घनमूल। ये आपको निकालना है। ये क्वेश्चन आपको दिखने में बड़ा दिख रहा है, पर ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सरल है। ये क्वेश्चन भी अगर आप गलत करते हो तो आप बड़े क्वेश्चन को तो आप सही करने की सोच मत लेना। ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है। बस आपको ध्यान में क्या रखना है, मैंने क्या बताया था, दशमलव वाली संख्या को भिन्न करते हैं तब घनमूल निकालते हैं तब क्या करते हैं, पॉइंट के बाद उतनी संख्या लिखते हैं जितनी संख्या वहां पर दी उसका 1/3 संख्या लिखते हैं। तो ठीक है, ये संख्या आपको पता है। इस पूरी संख्या का घनमूल कितना है? 56 है। अब आपको पता है यहां पर 56 मेरे पास आ गए यहां पर। अब इसमें पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है? 3 है। 3 का 1 कितना होगा? 1 होगा। तो 5.6 लिख दिया मैंने यहां पर। नेक्स्ट में भी कर दो, कोई बात नहीं। यहां पर मेरे पास कितना है? 56 है। इसमें पॉइंट के बाद कितनी संख्या? 6 संख्या है। 6 का 1 कितना होगा? 2। तो पॉइंट के बाद 2 संख्या लिख दो, 0.56 लिख दिया। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई आपको। नेक्स्ट लिखिए। इसमें पॉइंट के बाद कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 संख्या। 9 का 1 कितना होगा? 9 का 1 होगा 3। तो इसमें पॉइंट के बाद 3 संख्या लिख दिए, 0.056। ये लो। इससे सरल और कोई हो सकता है इनको सॉल्व करने का तरीका? नहीं हो सकता। तो चलो फिर इनको जोड़ दो। 5.6 0.56 0.056 सॉल्व कीजिए इसको। 1 2 5.216 नहीं छाएगा, यहाँ पर छाएगा। एक इनका वो भी तो हो गया, आस्ते हो गया ना इनका। एक असल की संख्या यहाँ पर जुड़ी तो 6.216। तो ये कितना हो जाएगा? 6.216। ये हो गया आंसर। कितना सरल है, बहुत ही आसान है। आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी हार्ड मानने लगते हो और रीड का पेपर देते हो आपको, तो कोई बात नहीं। प्रैक्टिस करोगे सक्सेस हो जाओगे। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। प्रैक्टिस तो आपको करनी होगी, मेहनत तो आपको करनी ही होगी। तो चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी हम घबराने की कोई बात नहीं है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। 1323 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि यह पूर्ण घन संख्या बन जाए? 1323 आपको दिया है, तो 1323 का पहले आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए ना। पहले सबसे पहले तो आप इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 1323 तो ये मेरे को बताइए किससे डिवाइड हो रहा है? ये 4 प्लस 5 9 हो गया ना, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है। तो ये 3 का भाग गया, इसमें कितनी बार गया? 4। फिर 7 बार चला गया। कितनी बार जा रहा है? 7 बार नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा। ये 4 से 41 हो गया। 3 का भाग दोबारा दोगे, इसमें कितनी बार जाएगा? 1 4 7
दोबारा 3 का भाग 2 बेस में जा रहा है, 5 प्लस 7 12 हो गए, तो कितनी बार जा रहा है आपके पास 4, और ये 49। अब इसमें 3 का भाग ले जा रहा, इसमें भाग किसका जा रहा है 7 का भाग जा रहा है, 7 बार 7 में 7 का भाग जा रहा है। अब बनाइए आप 3 के जोड़े बना लीजिए, ये 3 के जोड़े बन लिए, पर यहाँ पर तो 2 बनी नहीं रही, यहाँ पर तो 1 कम पड़ रहा है, तो यहाँ पर अगर एक संख्या 7 हो तो 3 तो ये पूर्ण है, बन जाते ना जोड़े। तो इस संख्या को आपको 7 से गुणा करना है, इस संख्या को आपको 7 से गुणा करना है, तब जाकर के ये पूर्ण घन संख्या होगी। अब आपको एक क्वेश्चन मैं बताता हूं, उस क्वेश्चन का आप ईमानदारी से घर पर आंसर करना और उसका कमेंट में आंसर सब बच्चे देना। तो ठीक है, क्वेश्चन लिखिए अभी आप लोग। क्वेश्चन आपके पास 1 माइनस 91 बटे 1 माइनस 91 91 1 माइनस 91 बटे 216 का घनमूल ज्ञात कीजिए, का घनमूल ज्ञात कीजिए। आपको इसका घनमूल ज्ञात करना है, पहले तो इसको सोल्व कर लीजिए इसको, और फिर इसका घनमूल आपको ज्ञात करना है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और कमेंट के अंदर आंसर देना, और आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो भी आप यहाँ पर शेयर करना। अब आपको जो छोटे टॉपिक है वो एक दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज आपका जो ये घन और घनमूल का टॉपिक है ये बच्चों कंप्लीट हो गया। रेगुलर आपकी क्लासेस चलेगी नॉन स्टॉप, एग्जाम से 2-3 दिन पहले आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। इस मैथ के सिलेबस की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने के लिए मैं हूं कि मेरे को कैसे कंप्लीट सिलेबस आपको कराना है, बस आप तो रेगुलर क्लास लीजिए। तो मिलते हैं फिर कल शाम को 6 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।